डॉक्टर मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैं अपने केबिन में बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था, तभी मेरे कानों में ये आवाज़ आई। मैंने तुरंत नज़र उठा के देखा। मेरे केबिन का जो मेन दरवाज़ा है वो कांच का बना हुआ है, पर उसके ऊपर एक अपारदर्शी फिल्म लगी हुई है ताकि कोई बाहर से अंदर या अंदर से बाहर देख ना सके। उस दरवाजे के ऊपर एक स्टील का बड़ा सा हैंडल लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास होगी और जिसका नाम राहुल था, और राहुल एकदम घबराया हुआ राइट हैंड से उसने हैंडल को पकड़ा हुआ था और लेफ्ट हैंड को दरवाजे के ऊपर टच किया हुआ था, और उसने थोड़ा सा गेट खोल के अपनी गर्दन को अंदर करके और बोला, डॉक्टर मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैंने उसको देखा, वो एक घबराया हुआ सा, उस समय बहुत घबराया हुआ था। उसके चेहरे के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें, जैसे बरसात के टाइम में गाड़ी के कांच के शीशे पे कैसे छोटी छोटी बूंदें जम जाती, ऐसे उसके लिलाट पे बहुत सारी बूंदें पानी की दिख रही थी। वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा था, फिर भी उसको पसीने छूट रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसकी सांसें भी बहुत तेज़ चल रही है। मैंने उसको बोला कि अंदर आ जा। वो पहले अंदर आया और उसने फिर से बोला, डॉक्टर मेरे को कुछ होगा तो नहीं? मैंने उसको पहले बोला कि तू पहले चेयर पे बैठ जा। वो राहुल चेयर पे बैठा। मैंने अपने केबिन की बेल दबाई तो मेरी सर्वेंट अंदर आई और मैंने उसको ऑर्डर दिया कि एक पानी का ठंडा गिलास लेके आओ राहुल के लिए। वो गिलास लेके आई। राहुल को मैंने बोला पहले पानी पी ले। राहुल जब पानी पी रहा था तो उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। वो बहुत घबरा रहा था, उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, उसकी धड़कन बहुत फास्ट चल रही थी। उसको पता नहीं कोई टेंशन था जो शायद वो शेयर करना चाह रहा था, पर मैंने उसको पहले रिलैक्स करने के लिए पानी दिया। उसने धीरे 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 पानी पीना चालू किया। वो पानी पी के उसने आधा पानी छोड़ के वो गिलास टेबल पे रखी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? राहुल ने बोला कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया है, अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अभी मैं ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने कहा किसने बोला आपको डायबिटीज़ है? बोले मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ़ हो रही है पहले वो बताओ। तो राहुल ने बताया कि मेरे को रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, रात को 2-3 बार उठना पड़ता है, और ये 3-4 दिन से हो रहा है, और मैंने नेट में पढ़ लिया है कि ये डायबिटीज़ के सिम्टम है, और मेरे फैमिली में तो किसी को है नहीं, पर मेरे को ही क्यों आया ये डॉक्टर? अगर ये डायबिटीज़ मेरे को आ गया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी आंखों में प्रॉब्लम, मेरी किडनी में प्रॉब्लम, मेरी तो बॉडी में हर जगह प्रॉब्लम आ जाएगी और मेरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। डॉक्टर मैं क्या करूँ, मेरी डायबिटीज़ कैसे ठीक होगी? मैंने राहुल को समझाया कि इस तरह से डायबिटीज़ का डायग्नोज नहीं होता, आप बैठो पहले मैं आपकी शुगर चेक कर लेता हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर मंगाया और मैंने सिस्टर से बोला कि इसका राहुल का ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज चेक करो। तो सिस्टर ने नीडल निकाली, नीडल से पंचर किया, ब्लड को ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप में लगा के चेक किया, तो वो 98 आया, 98 mg पर डेसीलीटर। मैंने राहुल को बोला 98 तो आपको डायबिटीज़ नहीं दर्शाता है। राहुल घबरा के बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है, मेरे को डायबिटीज़ ही है, अब मेरे को प्लीज़ इससे बचने का रास्ता बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो तैयार करने को तैयार हूँ, पर मेरे को ये डायबिटीज़ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डायबिटीज़ ठीक करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के और भी तरीके हैं जिससे हम फाइनली डायग्नोज कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह का और पोस्ट प्राइमरी शुगर चेक कर सकते हैं, पर उससे भी जो ज़रूरी टेस्ट है वो है HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में डायबिटीज़ है या नहीं है। तो डायबिटीज़ को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है, और उसको अप्रूव है, वो टेस्ट से पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं। राहुल ने बोला कि वो टेस्ट कब होगा, कैसे होगा? मैंने कहा वो मेरे क्लिनिक पे ही होगा, मेरे क्लिनिक पे मशीन है जिससे हम HbA1c को चेक कर सकते हैं। मैंने अगेन सिस्टर को बुलाया और मैंने बोला HbA1c टेस्ट करो। तो वो HbA1c के लिए किट निकाली, किट लगाई, और फिर से उंगली के ऊपर जब पंचर करके उसमें HbA1c टेस्ट के लिए जैसी किट डाली, तो वो तकरीबन 4.5 से 5 मिनट का समय लेती है। अब वो 4.5 से 5 मिनट का समय था, मैं राहुल को ऑब्जर्व कर रहा था और वो बहुत घबराया हुआ था। वो ये सोच रहा था क्या आएगा, वो उंगलियों को ऐसे करके हे भगवान ये मेरा डायबिटीज़ ना आए, वो इस तरह की प्रार्थना भी करता हुआ ऐसे मन में बड़बड़ाता हुआ कुछ सुनाई दे रहा था मेरे को, और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तब तक मैं उसका ध्यान बटाने के लिए और उससे क्वेश्चन कर रहा था,
पर वो कोई भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान जो है वो HbA1c की मशीन पे जो नंबर चल रहे थे, जो मिनट चल रहे थे, उसके ऊपर चल रहा था। जैसे ही 4.5 मिनट हुए और रिजल्ट आया 5.2%, इट मीन्स उसको डायबिटीज़ नहीं है। मैंने कहा आपका ये HbA1c भी नॉर्मल है और रैंडम ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। वो इतना खुश हुआ और वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसको डायबिटीज़ नहीं है। 5.2 रीडिंग सुन के राहुल बहुत खुश हुआ कि उसको डायबिटीज़ नहीं है और ऊपर वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि उसने बचा लिया। और इस तरह से उसके अंदर जो डायबिटीज़ का डर था वो निकल गया। ये सिम्टम डायबिटीज़ का है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक सिम्टम है तो वो डायबिटीज़ ही हो या कोई एक पर्टिकुलर बीमारी हो जो नेट पे दी गई है। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक कराना चाहिए। जिस तरह राहुल को जो डाउट था वो अपने मन में जो 4-5 दिन से ये बात लेके घुस रहा था कि उसको डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो गई है, पर वो जब मेरे पास आया और उसने उसका जो रिपोर्ट किया गया उसके हिसाब से जब डायबिटीज़ नहीं आया तो वो बहुत खुश हो गया। हालांकि 4-5 दिन में राहुल ने मिठाई छोड़ दी थी, एक्सरसाइज चालू कर दिया था डायबिटीज़ के नाम पे। एक तरह से अच्छा था कि उसके डर से उसने चालू कर लिया, पर अब जब उसको पता है कि उसको डायबिटीज़ नहीं है तो उसको क्या एक्सरसाइज और मिठाई को बंद करके एक्सरसाइज चालू रखनी चाहिए या फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाना चाहिए। ये राहुल पे डिपेंड करता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग हो सकता है कि आपको जब पता चला कि आपको डायबिटीज़ है और आपने सब छोड़ दिया और ये डायबिटीज़ सच में हो सकता था, राहुल को ये सच में आ सकता था। तो अभी से अगर वो लाइफस्टाइल को अच्छा करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, फूड को अंदर कंट्रोल करके भविष्य में होने वाले डायबिटीज़ से बच भी सकता है। आशा करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी और इसको उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो गलत इन्फॉर्मेशन के चलते गलत दवाई ले रहे हैं या गलत डायग्नोज अपने आप सोच के और अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, जय हिंद।